अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तिजारती मार्केट, बाज़ारों, निजी अंजुमनों, टूरिज़्म इदारों और होटलों के सऊदीज़न पे अमल दरामद 1 शाबान 1440 हिजरी से शुरू होगा। वज़ीर मेहनत समाजी बहबूद अहमद राजी ने अमल दरामद का फ़ैसला जारी कर दिया। मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट के साथ ख़ास तौर पर तालमेल पैदा कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस कानून के बावजूद जो सऊदियों के लिए मखसूस कर दी गई है उसमें छोटी गाड़ियों के ड्राइवर, वेटर, सेंटर सिक्योरिटी वर्कर, डेटा ऑपरेटर, दफ्तरी क्लर्क, सिक्योरिटी खिदमात आमा का इंचार्ज, रूम सर्विस इंचार्ज, अमन और सलामती, इसलाह मरम्मत का इंचार्ज, ड्यूटी इंचार्ज, टूरिज़्म प्रोग्राम का इंचार्ज, लेबर इंचार्ज, क्लर्क इंचार्ज, मार्केटिंग और सेल्स का नुमाइंदा, अफरादी क़ुव्वत का इंचार्ज, परचेजर, अकाउंटेंट, सलामती अमूर का तकनीकी, इंसानी मसाइल का माहिर, मार्केटिंग का नुमाइंदा वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको पता चले कि अब इन सब सेक्टरों में जो है सऊदी लोग काम करेंगे, अजनबी लोग इन सब सेक्टरों में काम नहीं कर सकते हैं 1 शाबान 1440 हिजरी के बाद से। सऊदी एफडीए ने बेकरियों पर पाबंदी आयद की है कि वो हर 100 किलोग्राम वाली खुराक में 1 ग्राम नमक इस्तेमाल करे। रोटी समेत बेकरियों की तमाम सामान में नमक की थोड़ी मिकदार शामिल करना ज़रूरी करार दे दिया गया। सऊदी एफडीए ने तमाम बेकरियों और खुराक के सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को हुक्म दिया है कि वो 30 अप्रैल 2019 तक इस फैसले पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इसके बाद छापे मारे जाएंगे और खिलाफ वर्जी पे कानूनी कार्रवाई होगी। हद से ज़्यादा मिकदार में नमक इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर और हार्ट की दूसरी बीमारियां पैदा हो रही हैं। अलराजी बैंक ने खातेदारों के हवाले से कई खिदमात जुज़वी तौर पर सस्पेंडेड होने का एतराफ़ कर लिया। अलराजी बैंक ने बताया है कि सस्पेंड का इस्लाह इमरजेंसी बुनियादों पर की जा रही है। खातेदार कई ऑपरेशन एटीएम के ज़रिए कर सकते हैं। बैंक मोबाइल सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। महकमे ट्रैफ़िक ने मुकामी शहरियों के 5 सवालात के जवाब अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए। महकमे ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि 3 साल के लिए इस्तिमारा तस्दीक की फ़ीस 300 रियाल है। इस्तिमारा ख़त्म होने के 2 माह बाद गाड़ी चलाना काबिल जुर्माना खिलाफ वर्जी है। गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस की जगह नया हासिल करने की रिपोर्ट, गुमशुदगी का इकरारनामा, फ़ीस और जुर्माने की अदायगी का सबूत और आखिर में ड्राइविंग स्कूल में महकमे ट्रैफ़िक के दफ्तर से मिलना होगा। महकमे ट्रैफ़िक ने एक और सवाल के जवाब में बताया है कि गाड़ियों के दरमियान लहराते हुए गाड़ी चलाना काबिल जुर्माना खिलाफ वर्जी है। उस पर कम से कम 3000 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रियाल जुर्माना होगा। इसके अलावा स्कूल बस को ओवरटेक करना और रेड सिग्नल पे गाड़ी ले जाना, चेक पोस्ट पर गाड़ी न रोकना संगीन ट्रैफ़िक खिलाफ वर्जियाँ हैं। दोस्तों, आपको पता चलें कि बस, स्कूल अगर वो खड़ी है तो अगर आप उसको ओवरटेक करते हैं तो उस पर जुर्माना है। अगर वो बस चल रही हो तो उसको ओवरटेक आप करेंगे तो उस पर जुर्माना आपको नहीं देना पड़ेगा। मक्का मुकरमा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनाव और फ़िज़ाई सीमाएं बंद होने और पाकिस्तानी हदों में परवाज़ों की दाखिली पर बंदिश की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उम्रा करने वाले सऊदी अरब में फंस गए। सऊदी हज व उम्रा कौमी कमेटी ने उम्रा कंपनियों और इदारों के साथ से हज़ारों उम्रा करने वालों की मेज़बानी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक हज व उम्रा कौमी कमेटी के डायरेक्टर मोहम्मद बिन हादी सबक न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि हज़ारों हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी उम्रा करने वालों की मेज़बानी वजारत हज के साहिबान तले की जा रही है। इस सिलसिले में उम्रा कंपनियों और इदारों से रुतबे किए गए हैं। दोनों मुल्कों के उम्रा करने वाले रेगुलर परवाज़ों से सफ़र न करने की वजह से परेशान हो रहे हैं। उनकी उस मुश्किल का एहसास करके ही उनकी मेज़बानी का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान व हिंदुस्तान के दरमियान दंगे की वजह से परवाज़ें बंद हो गई हैं। सऊदी एफडीए ने मेकअप के सामान के एक कारखाने को मुकर्रर शर्तें नियमों की पाबंदी न करने पर बंद कर दिया। सऊदी एफडीए के एहलकार रियाद के मशरकी रीजन में मेकअप प्रोजेक्ट के कारखानों में छापा मुहिम चलाए हुए थे। इसी दौरान एक खिलाफ वर्जी सामने आई थी। महकमे ने कारखाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी।
दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।